सो आप जब भी मल्टीप्लीकेशन बाय 0.5 करते हैं तो उस नंबर का आधा हो जाता है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 वुड गिव यू 6. 12 का हाफ 6. Now 14 multiplied by 0.5 would be equals to 7. 14 का half 7. जब भी मल्टीप्लाई बाय आप 0.5 करते हैं तो जो नंबर 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसका हम कर देते हैं हाफ जब भी मल्टीप्लाई बाय 0.5 करें, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 would give you 3. Similarly 5 times 0.5 would give you 2.5 because half of 5 is 2.5. Then 7 times 0.5 will give you 3.5. Okay? तो ये थी मल्टीप्लिकेशन बाय 0.5 की एक टेक्निक जो आपके साथ डिस्कस करनी थी कि जब भी 0.5 से मल्टीप्लाई होता है उस नंबर का हम कर देते हैं हाफ. ओके, नाउ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4. अब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज डेसिमल मल्टीप्लिकेशन. डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एंड डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आपने एक्टिंग करनी होती है as if the decimal is not there, यानी कि आप सोचें कि डेसिमल है ही नहीं. आप समझे ये 0.2 नहीं है, ये सिर्फ 2 times 4 है. तो 2 times 4 क्या देगा हमें? 2 times 4 हमें देगा 8. ठीक है, जब आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया ना, अब फाइनल रिजल्ट के अंदर आप डेसिमल ऐड करेंगे. फाइनल रिजल्ट के अंदर आप डेसिमल ऐड कैसे करेंगे कि डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट है तो आपने यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐड करना. ठीक है, तो डेसिमल ऐसे लगाएं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है. ठीक है, तो आंसर ऑफ 0.2 times 4 will be 0.8. ठीक है, इसके बाद अब है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 80. अब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक ये है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई एज इफ द डेसिमल इज नॉट देयर. तो सोचे कि ये है ही नहीं, यानी 0 पॉइंट नहीं है, दिस इज जस्ट 3, and 3 multiplied by 80 would give you 240. 3 multiplied by 80 would give you 240. अब फाइनल रिजल्ट के अंदर आपने डेसिमल प्लेसमेंट करनी है इस तरह से. फाइनल रिजल्ट में आप डेसिमल इस तरह से लगाएंगे कि डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, तो फाइनल आंसर के अंदर भी ऐसे आप डेसिमल लगाएं कि डेसिमल लगाने, डेसिमल इज पॉइंट, डेसिमल के बाद एक डिजिट हो जाए. तो आपने डेसिमल लगाया यहाँ, सो यहाँ पे डेसिमल के बाद आ गया एक डिजिट. ठीक है, सो फाइनल आंसर विल बी 24. 60 times 0.6. Suppose decimal is not there, you are multiplying 60 by 6. 60 by 6 will give you 360. एंड क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ एक नंबर है तो इसका मतलब यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक नंबर आएगा which is 36.0. So final answer will be 36. Final answer will be 36. ये चीज समझ आई? सबको समझ आई तो प्लीज जस्ट शो मी अ थम्स अप साइन. समीहा, जाहिद, ओके ग्रेट. जैन, परी, ओके ग्रेट. देखो हमने जब भी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करनी होती है ना तो हम अज्यूम ये करते हैं कि डेसिमल के बाद जो है आप बेसिकली आप डेसिमल अवॉइड कर देते हो, समझते हो कि डेसिमल है ही नहीं. आपने सिर्फ होल नंबर्स मल्टीप्लाई करने होते हैं. जब आप होल नंबर्स मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते हो ना, लाइक 2 4 is 8, तो डेसिमल के बाद आप देखो कितने नंबर है. यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ आंसर जो 8 आया था ऐसे आपने प्लेसमेंट करनी होती है कि डेसिमल के बाद एक नंबर है. तो इसलिए मैंने डेसिमल यहाँ लगाया और डेसिमल से पहले हमेशा 0 आता है. इसी तरह 0.3 मल्टीप्लाई बाय 80 है, तो डेसिमल को अवॉइड करके 3 times 80 आपने किया विच इज 240. अब डेसिमल कैसे लगाओगी? फाइनल आंसर में डेसिमल लगाने के लिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है. चलिए, विच इज 24.0, राइट? 24.0 इज द सेम एज 24.
और 60 टाइम्स 0.6 है, तो आप अज्यूम करो ये 60 टाइम्स 6 है। 60 टाइम्स 6 आप मेंटली भी कर सकती हो, विच विल बी 360। 360 आ गया। अब डेसिमल के बाद देखो कितने नंबर है, एक नंबर है, तो 360 में पॉइंट ऐसे लगाओ कि पॉइंट के बाद एक नंबर हो, सो इट वुड बी 36.0 विच इज द सेम एज 36। सही है। इसके बाद ये वाला देखो 20 टाइम्स 0.09। अगेन एक्टिंग करनी है कि डेसिमल नहीं है, ठीक है। 2 मिनट के लिए समझो कि ये है ही नहीं, यानी कि हम सिर्फ 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, ठीक है ना, बिकॉज इट इज बिफोर द नंबर। सो 20 टाइम्स 9 क्या देगा बताओ? 20 टाइम्स 9 हमें 180 देगा, यस और नो? 20 टाइम्स 9 will give us 180. 20 times 9, 2 times 9 is 18 and then you add a 0, 180. Now decimal के बाद कितने नंबर हैं? 2। डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो हमने यहाँ पर डेसिमल की प्लेसमेंट ऐसे करनी है, इस नंबर के अंदर 180 के अंदर डेसिमल ऐसे लगाना है कि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आए। सो मैं डेसिमल लगाऊंगी यहाँ 1 के बाद, ताकि मेरे पास डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आ गए। सो फाइनल आंसर क्या हो गया? 1.8। नेक्स्ट 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60, सही है। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60। अब हमने अगेन करना क्या है? 25 टाइम्स 60 करना है, ठीक है। डबल डिजिट मल्टीप्लीकेशन ट्रिक भी आप लगा सकते हो, जीरो को अवॉइड, इसको पॉइंट को अवॉइड कर दें। 25 टाइम्स 60 भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली सिर्फ 25 टाइम्स 6 करते हैं और आंसर में एक जीरो ऐड कर देंगे, दैट वुड बी आई थिंक इजियर, ठीक है। 25 टाइम्स 6 करते हैं, 6 5 is 30, 6 2 is 12 and 15, ठीक है। तो ये 25 टाइम्स 6 150 आ रहा है, सो 25 टाइम्स 60 1500 आएगा, है ना। 25 टाइम्स 6 150 था, सो 25 टाइम्स 60 यानी कि एक और जीरो ऐड कर देंगे तो 1500 आ गया। ये समझ आया? 25 टाइम्स 6 किया तो 150 आया। नॉट 25 टाइम्स 60 करेंगे तो 150 में एक जीरो ऐड कर दो, ये 1500 बनेगा। अब डेसिमल प्लेसमेंट करनी है। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 1 और 2, है ना। तो हम फाइनल आंसर में डेसिमल इस तरह से लगाएंगे कि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आए। सो आई विल पुट माय पॉइंट ओवर हियर, आई विल हैव 2 नंबर्स आफ्टर द डेसिमल। सो ये बनेगा 15। ये हमारा 15 जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। डिड यू ऑल गेट दिस वन? सबको समझ आया ये वाला? ये 15 कैसे आया? सबको क्लियर हुआ है? यस, जाहिद, जैन, प्लीज सब बताओ। समीहा, ओके। फातिमा जफर, ओके ग्रेट। अरिशबा, चलें अब ये वाला देखें। 3.01 मल्टीप्लाई बाय 0.02, 3 टाइम्स 2 कर लो, ठीक है। अब पहला ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें दोनों तरफ डेसिमल है, ये दोनों तरफ डेसिमल है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? डेसिमल को भूल जाना है 2 मिनट के लिए। आपने डेसिमल को भूल जाना है 2 मिनट के लिए, सही है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या देगा बताओ? या इसको यूं कर लेते हैं कि 3.01 है। अगर मैं इस डेसिमल को, इसमें यहाँ 01 आ रहा है ना, इसको मैं अभी फिलहाल ऐसे कर लेती हूँ कि लेट्स मेक इट 3, ठीक है। आप लोग के लिए कन्वीनियंट कर देते हैं। 3 टाइम्स 0.02, ये क्या होगा? 3 टाइम्स 0.02, डेसिमल है ही नहीं, लेट्स से, ठीक है। क्या होगा? 3 2s are 6, सही है। एंड यू हैव टू ऐड 2 zeros in the final answer, 2 zeros in the final answer, यानी 2 ऐसे आपने पॉइंट लगाने के पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट्स हैं। तो हमने किया 3 2s are 6। अब डेसिमल ऐसे लगाएंगे कि आपके पास, डेसिमल ऐसे लगाएंगे कि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आने चाहिए। तो
अब यहाँ पर मुझे दो नंबर्स चाहिए, सो आई विल ऐड अ जीरो ओवर हियर एंड डेसिमल से पहले एक जीरो हो गया, सही है। फाइनल आंसर हो गया 0.06। सो 3 टाइम्स 0.02 आपको देगा 0.06, है ना। ये वाला कॉपी करते जाना है साथ साथ, ठीक है, कॉपी करते जाना। 0.35 मल्टीप्लाई बाय 60। अब अगेन इसमें यही वाली ट्रिक लगेगी कि 35 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, 35 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या देगा, 35 टाइम्स 6। अभी कैलकुलेटर नहीं यूज करना, सही है, कैलकुलेटर के बगैर करना है ये। 6 5 are 30, 6 3 is 18, 19 20 21, 210 आ रहा है, ठीक है, 210 आ रहा है। 35 times 6 210 है, then you add a zero, this will become 2100। 2100 बन गया। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, पॉइंट ऐसे लगाएंगे कि पॉइंट के बाद दो नंबर्स आ जाए। सो पॉइंट के बाद दो नंबर्स आएंगे एंड इट वुड बिकम 21। आप इसको कॉपी करें और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। ये हमारी ट्रिक का लास्ट क्वेश्चन था और अब हम प्रॉपर तरीके से टाइम चैप्टर जो आप लोग की बुकलेट्स के अंदर है, हम अब वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो आप लोग की बुकलेट का पेज नंबर 37 आप लोग के सामने खुला हुआ होना चाहिए। पेज नंबर 37 आप लोग की बुकलेट्स का अब आप लोग खोल लें और ये सारी जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आप लोग के चेक होंगे। प्लीज आप लोग इसको कॉपी करें। If you have not understood anything, please feel free to ask questions. कोई भी छोटा सा भी सवाल ऐसा है जो तंग कर रहा है ना, प्लीज आप पूछें। जैन समझ आ रहा है? ओके ग्रेट। मैं सबसे स्टार्ट में हमने क्या हेडिंग दी थी, बेसिक ट्रिक्स, वेरी बेसिक ट्रिक्स। आयशा अभी कैलकुलेटर यूज नहीं करना, अभी आपने कैलकुलेटर, मैं जब बोलूंगी कि आपने यूज करना है जब आप करेंगी, अभी आपने बिल्कुल कैलकुलेटर को हाथ भी नहीं लगाना आयशा मुराद, ओके। ओके समीहा, इट्स ओके आयशा आबिद, आई अंडरस्टूड, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था ना, आई अंडरस्टूड, वरना आप सबसे पहले आई थी आज क्लास में। मोहम्मद आर यू गेटिंग इट, मोहम्मद अब्दुल अजीज, मोहम्मद। अच्छा अब एक अनाउंसमेंट मैं कर दूं, अब जो मेरी क्लास होगी ना, ये तीनों क्लासेस, हर क्लास दूसरी क्लास से लिंक्ड होगी, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो टाइम का है ये पूरा हमने कंप्लीट करना है और ये हर क्लास दूसरी क्लास से लिंक्ड होगी। अगर आप आज आ रहे हैं और आपने कल की क्लास मिस करके फिर आप परसों आ गए तो बेटा फिर मैं बता रही हूँ आपको नहीं समझ आएगी परसों की क्लास। तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट, मेक श्योर कि आपने ये तीनों क्लासेस रेगुलरली लेनी है ताकि ये जो हमारा मैथ्स 1.0 का लास्ट चैप्टर है आपको अच्छे से समझ आ जाए, हर चीज क्लियर हो जाए। आई डोंट वांट कि अभी आप जो है आज ही क्लास लें फिर कल मिस करें फिर परसों लें तो नहीं समझ आएंगी, कंफ्यूजन रह जाएगी एंड आई डोंट रियली वांट दैट, ओके। सो बी रेगुलर इन ऑल द 3 क्लासेस। सो ये सब ने आई होप कॉपी कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा टाइम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। टाइम चैप्टर के लिए मैंने आप लोग को जो रूल बताया ना, गोल्डन रूल, आपने वो गोल्डन रूल जहन में रखना है बिकॉज अब हम वो अप्लाई करेंगे गोल्डन रूल, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग टाइम लाइन जो मैंने आप लोगों को आउटलाइन बताई थी उसमें हमने टाइम चैप्टर में जो पहला पॉइंट कन्वर्जन्स का था, अब हमारी कन्वर्जन्स शुरू होने लगी है, ठीक है। कन्वर्जन्स हम पढ़ेंगे पहली वाली जो टाइप है उसमें आवर्स टू मिनट्स, आवर्स टू आवर्स एंड मिनट्स कैसे कन्वर्ट किया जाता है और अगर मिनट्स दिए हुए हो तो उनको सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर पॉइंट नंबर 1,
given on page number 37 of your time booklet. So let's start. Okay, so we are converting hours to minutes, hours to hours and minutes, and minutes to seconds. आप ऑब्जर्व करें कि ये तीनों केसेस के अंदर, इन तीनों केसेस में हम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं. लाइक हम आवर्स टू मिनट्स की तरफ जा रहे हैं, आवर्स से मिनट्स यानी बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं. इसी तरह हम आवर्स टू आवर्स एंड मिनट्स जा रहे हैं. तो हम आवर्स को ब्रेक कर रहे हैं बेसिकली आवर्स और मिनट्स में. तो उसमें भी हम स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज आवर्स को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं आवर्स और मिनट्स में. तो हमने अगेन बिगर टू स्मॉलर जाना है. और थर्ड केस जो हमारी कन्वर्जन का है वो है मिनट्स टू सेकंड्स. उसमें भी हम मिनट बड़ा होता है एंड सेकंड्स छोटा होता है. तो बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जा रहे हैं. इसका मतलब कि हम हर इस तीनों में जो पहली टाइप ऑफ कन्वर्जन है उसमें हमने बिगर टू स्मॉलर यूनिट जाना है. और जब हम बिगर टू स्मॉलर यूनिट जाते हैं हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई क्या करते हैं? मल्टीप्लाई हम हमेशा करते हैं जो हमारा गिवन नंबर होता है ना. लाइक ये गिवन नंबर है, ये गिवन है कि इतना कन्वर्ट करना है, ये गिवन है. और ये है स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड. ठीक है, 60 is the standard because we know that 1 hour, this is the standard, 1 hour equals to 60 minutes. 1 hour equals to 60 minutes. This is the standard. Similarly, 1 minute is equals to 60 seconds. This is the standard. And 1 hour यानी 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 घंटे में 3600 seconds होते हैं. ठीक है, so this is also the standard which you guys should know by heart. 1 hour 60 minutes, 1 minute is equals to 60 seconds and 1 hour is equals to 3600 seconds. So we have to convert bigger to small यानी कि standard को हम multiply करेंगे, यानी given को हम multiply करेंगे standard से. So 6 hours में कितने minutes होंगे? 6 hours के अंदर कितने minutes होंगे? Since we are going towards the smaller unit, so we will multiply by 60. यानी कि 6 को जब हम 60 से multiply करेंगे, we will get 360. So अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी ट्रिक्स अप्लाई होंगी. ओके, हम यहाँ पे कोई सम नहीं बना रहे, हमने सिर्फ ट्रिक्स अप्लाई करनी है. 6 6 are 36 and then you add a 0 in the final answer. Alright, so 6 hours में कितने सेकंड्स होंगे? देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाना होता है, कन्वर्ट करना होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई क्या करते हैं? जो नंबर गिवन होता है, जो पूछा होता है, ये गिवन है और जो स्टैंडर्ड है यानी कि आवर्स और सेकंड्स का स्टैंडर्ड मैंने आपको यहाँ पे बताया 3600. सही है, आवर्स और सेकंड्स का स्टैंडर्ड है 3600. सो 6 जो है जो गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से in order to get number of seconds. So what we will do, 36 times 6 करेंगे. 36 times 6 करना पड़ेगा, we can't do it right mentally. ये हो जाएगा 36, 6 3 is 18 and 216. So 216 आएगा जब मैं 6 को 36 से मल्टीप्लाई करूंगी and add 2 zeros, 1 and 2. So final answer would be 216 or you can say that 21,600 seconds. यानी 6 hours में 21,600 seconds होता है. So 11 hours में कितने minutes होंगे? Hours to minutes जा रहे हैं, इसका मतलब है bigger to smaller. Bigger to smaller means multiply. बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, multiply. क्या multiply करेंगे? जो given number है उसको, given number को multiply कर देंगे standard से. तो स्टैंडर्ड आवर्स और मिनट्स का क्या है? 1 hour is equals to 60 minutes. So standard is 60. So I'll multiply 11 by 60. So 11 times 6 is 66. ठीक है, 11 times 6 is 66 and you add a 0. So it would be 660. So 11 hours is equals to 660 minutes. Now 6.5 hours. अब देखें
मैंने आपको आवर्स टू मिनट्स की कन्वर्जन समझाई, ठीक है, आवर्स टू मिनट्स किया, आवर्स टू सेकंड्स भी हमने करा। अब हम करने लगे हैं कि हमें आवर्स को आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आवर्स दिए हुए टोटल 6.5 आवर्स हैं और उसको आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो इस केस के अंदर आवर्स हमारे पास है 6, ठीक है, बिकॉज दिस इज 6। ना ये जो 0.5 है, 0.5 आवर्स कितने मिनट्स के इक्वल होगा, बेसिकली हमें इसका जवाब यहाँ पर देना है इस ब्लैंक के अंदर, ठीक है। तो 0.5 यानी कि आवर्स और मिनट्स का जो स्टैंडर्ड है दैट इज 60, तो 0.5 हो जाएगा। ये देखो ये 6.5 है, 6 में ऑलरेडी यहाँ लिख चुकी हूँ, बच गया 0.5। तो 0.5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 0.5 वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 60। सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ऊपर मैंने आपको भी ट्रिक करवाई थी, मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी नंबर अगर 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ हो जाता है, ठीक है। तो 60 का हाफ होगा 30। सो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे 30 मिनट्स। So 6.5 hours, well that was pretty easy also because ये है 6.5 hours. So 6.5 hours में 6 hours and 30 minutes होंगे, ओके। अब यहाँ पर जैसे 3.35 hours है, तो 3.35 मीन्स कि 3 आपने hours के कॉलम में लिख देना है। अब 0.35 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय 60 टू गेट कि 0.35 आवर्स जो होंगे वो कितने मिनट्स के इक्वल होंगे, 0.35 आवर्स कितने मिनट्स के इक्वल होंगे, ठीक है। सो आवर्स टू मिनट्स जा रहे हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 से। अब 35 टाइम्स 60, ये भी आपको मैंने अभी ऊपर ट्रिक से सिखाया है कि किस तरह से होगा। तो आपने 35 टाइम्स 6 करना है, ठीक है। सिंपली आप करें 35 टाइम्स 6, 6 5 is 30, 6 3 is 18 and this would be 210 total. So आपका ये आ गया 210 and then इस 60 का जो 0 है वो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, so it would become 2100। और डेसिमल की प्लेसमेंट ऐसे होगी कि पॉइंट के बाद यहाँ पर क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, so आपके पास फाइनल आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए। So this will be 21 minutes, ठीक है। अब कुछ ब्लंडर्स मैं आपको बताती हूँ जो आप लोग के CI सिलेबस में भी हाईलाइट हुए हैं क्लियरली। बच्चे क्या करते हैं, ये 3.35 आवर्स देखा है ना, ठीक है, तो उसको आंसर लिख के आते हैं, मैं रेड से लिख रही हूँ, ठीक है। लिख के क्या आते हैं 3 hours and 35 minutes, ये 35 उठा के यहाँ पर लिख देते हैं, रॉन्ग, ठीक है। ऐसा ब्लंडर नहीं करना क्योंकि 0.35 आवर्स के अंदर आपके पास 21 मिनट्स होते हैं, ओके। 0.35 आवर्स के अंदर आपके पास 21 मिनट्स होता है। मुझे ना ये वाले जो दो है ना 6.5 आवर्स और ये वाले 3.3 मुझे समझ नहीं आया। ओके आई विल एक्सप्लेन इट। देखो जितने पॉइंट से पहले ये जो लिखा है ना 6, इसको आपने नंबर ऑफ आवर्स के इक्वल लिख देना है। ये आवर्स है, इस ब्लैंक के अंदर 6.5 आवर्स में कितने आवर्स आएंगे, 6 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब बच क्या गया, जब 6 चला गया तो 0.5 बच गया, तो 0.5 आवर्स के अंदर कितने मिनट्स आएंगे, 0.5 आवर्स के अंदर कितने मिनट्स आएंगे। सो आवर्स आप कन्वर्ट कर रही हो मिनट्स के अंदर, तो आवर्स टू मिनट्स इट मींस यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ स्मॉलर यूनिट एंड व्हेन यू गो टुवर्ड्स अ स्मॉलर यूनिट यू मल्टीप्लाई, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 60 के साथ, और जब 0.5 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका हो जाता है हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 30, सही है। इसी तरह अगर मैं 3.35 की बात करूं तो 3 आपने आवर्स के कॉलम में लिख दिया, और जो 0.35 ये बच गया, ये 0.35 जो बच गया, 3 तो गया ना, बच क्या गया 0.35। अब 0.35 जो बचा उसको आपने 0.35 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो आवर्स 0.35 आवर्स को मिनट्स में करने के लिए आप क्या करोगी, आप बिगर टू स्मॉलर यूनिट जाओगी तो आप मल्टीप्लाई करती हो। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो गिवन नंबर है 0.35 इज गिवन, यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इज 60, ठीक है। सो 0.35 इज गिवन एंड यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड व्हिच इज 60।
सो गिवन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड गिव्स यू 21, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 21 मिनट्स। मजा आया रिश्बा? यस मिस, अब क्लियर हो गया। 8.25, अब इसमें आपने 8 को उठा के लिख देना है यहाँ पर, 8 आवर्स, ठीक है। और बच क्या गया, 0.25 बच गया। सो 0.25 आवर्स हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से एंड इट वुड गिव अस व्हाट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं 25 टाइम्स 6, 25 टाइम्स 6 हमने किया, 6 5 is 30, 6 2 is 12 and 3 15, so 150, and because हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 150 आया है। This is 60, so I'll add 1 0 over here, ठीक है। 1500 बनेगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, आंसर में पॉइंट ऐसे लगाएंगे कि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आ जाए, ये होगा 15। फाइनल बन गया 8 आवर्स एंड 15 मिनट्स, यानी कि 8.25 आवर्स के अंदर कितने घंटे और कितने मिनट्स होते हैं वो आपने यहाँ पर लिख दिया। नहीं, इसमें लीडिंग वाला नहीं है, ठीक है, इसमें लीडिंग वाला परी नहीं है, ये डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है कि आप मल्टीप्लाई ऐसे करते हो कि डेसिमल है ही नहीं, इस तरह से आपके लिए आसान हो जाता है। आप समझते हो कि होल नंबर मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि आपने जब भी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको थोड़ी सी एक्टिंग कर लेनी है, थोड़ी तो नहीं, खैर तुम लोग को पूरी आती होगी, कि जो है ना हमें डेसिमल समझना है कि है ही नहीं, मल्टीप्लाई करते वक्त समझना है ही नहीं, और फिर फाइनल आंसर में जो है ना हमने डेसिमल लगा देना है, सही है। ओके, 2.75 आवर्स, सही है। अब इसका कोई बताएगा 2.75 आवर्स, पहले 2 आवर्स में आ जाएगा। वेरी गुड, 2 आवर्स में आ जाएगा, और 0.75 के साथ क्या होगा, 0.75 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आसान तरीका क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि 75 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 5 are 30, 6 7 is 42 and add 3 45, 450, और ये 60 के साथ 0 है, so I'll add 1 0 over here। और डेसिमल प्लेसमेंट ऐसे होगी कि डेसिमल के बाद देखो 2 नंबर है, तो यहाँ फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 नंबर आने चाहिए। सो 45 के बाद मैं पॉइंट लगा देती हूँ, 45.00 बन गया 45, सो ये हो जाएगा 45 मिनट्स। अच्छा 5 आवर्स, 5.6 आवर्स में 5 यहाँ लिख दिया, 0.6 को मल्टीप्लाई किया 60 से। अब इसके लिए तो कोई सम बनाने की भी जरूरत नहीं है, स्क्रीन नहीं आ रही, अटक गई है। हाँ ये भी सही है समीहा, दैट इज ग्रेट, परफेक्ट, ठीक है। अब स्क्रीन आ रही है ना, 6 टाइम्स 60 करा तो ये आ गया 360, ठीक है। और डेसिमल ऐसे लगा लो, 6 टाइम्स 60 किया तो 360, डेसिमल ऐसे लगा लिया कि पॉइंट के बाद 1 नंबर आ जाएगा। सो फाइनल आंसर वुड गिव यू 5 hours and 36 minutes. So this was all, and what we learned in point number 1, हमने hours to minutes convert किया, ठीक है, हमने hours to minutes convert करने के लिए multiply by 60 किया, फिर hours to seconds करने के लिए हमने multiply by 3600 किया। इसी तरह जब डेसिमल के अंदर hours दिए हुए हैं, डेसिमल के अंदर hours दिए हुए हैं और आपने उन उस डेसिमल को आपने कन्वर्ट किया hours और मिनट्स के अंदर, ठीक है, तो जब आपने इसको कन्वर्ट किया hours और मिनट्स के अंदर तो आपका 6 hours and 30, like you have to simply write down this number in place of hours and जो पॉइंट के बाद होता है उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया। So I hope this was pretty easy I guess, बस थोड़ी सी चीजें दिमाग में रखनी है, सही है। अच्छा अब इसकी ना मैं एक कैलकुलेटेड ट्रिक आपको सिखाती हूँ, लाइक अगर ये हमें डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करना होता तो आप कैसे करते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो मैं अभी स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, ठीक है। ओके, सो दिस इज द साइंटिफिक कैलकुलेटर। हो सकता है आप लोग के पास दूसरा होगा,
FX 570 ES प्लस होगा या कोई और मॉडल भी होगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपने किस तरह से इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पर निकाल लेना है। जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप नोट्स बनाओ, आप लिखते जाओ, ठीक है। आप अपने पास लिख लो कि किस तरह से आप, अगर P2 में ये सवाल आ जाए तो आपने किस तरह से डेसिमल कैलकुलेटर के थ्रू ये आंसर्स निकालने हैं। तो लेट मी शो यू, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 3.35 आवर्स, ठीक है। स्क्रीन सबको नजर आ रही है आई होप। आपने अपने कैलकुलेटर पर 3.35 लिखा, सही है, एंड देन यू प्रेस, और यू कैन डू इट लाइक दिस, वेट जस्ट क्लियर इट अप। आपने 3 लिखा, ठीक है। इसके बाद आप अपने कैलकुलेटर में जो सेकंड कॉलम है, जो अल्फा के नीचे जो सेकंड कॉलम है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे भी, अल्फा के नीचे जो आप जाएंगे तो इसमें आपका 4th बटन, जो ये वाला बटन है जिसमें सर्कल और कुछ कॉमास बने हुए हैं, ठीक है, यू हैव टू प्रेस दिस बटन, लाइक 3 लिखे अपने कैलकुलेटर पे, फिर देन यू प्रेस दिस बटन, ओके, एंड देन यू राइट डाउन 35, एंड देन अगेन आप ये वाला बटन प्रेस करें, ठीक है। आपने जब ये लिख लिया तो 3 के बाद आपने पहले बटन प्रेस किया ये वाला, इसके बाद आपने 35 लिखा, देन यू प्रेस दिस बटन एंड यू प्रेस इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद आप SD का जो बटन है आपके कैलकुलेटर पे, SD का जो बटन है, मोड के नीचे जो आपका कॉलम है, मोड के नीचे आप 4th बटन देखें, मोड के नीचे 4th बटन आप देखें, SD का बटन है, उसको आप प्रेस कीजिए। आंसर आपके पास आएगा 43/12, ठीक है। अगेन आप SD का बटन प्रेस करें, अगेन आप SD का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास डेसिमल्स के अंदर आंसर आ जाएगा। आ रहा है सबके पास? देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, मैं दोबारा से बता रही हूँ। मैंने एक एग्जांपल ली 3.35 आवर्स की, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। आपने सबसे पहले अपने कैलकुलेटर पर लिखना है 3 के बाद आपने ये वाला जो बटन है ना, जो अल्फा के कॉलम में जाके, जो अल्फा लिखा हुआ है आपके कैलकुलेटर पे, अल्फा के नीचे जाके आप बटन है 0 बना के और फिर कुछ कॉमास बने हुए, सो 3 के बाद आपने वो बटन प्रेस करना है, फिर आप 35 लिखेंगे। ये बटन कहाँ पे है? मुझे ठीक दिख रहा। अल्फा के नीचे, अल्फा के नीचे देखो, ये मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया ना, CLC लिखा हुआ आ रहा है, फिर √x है, इसके बाद जो नीचे बटन है ना ये वाला, मैं आपको बताती हूँ ये बना के, मिल गया। ये वाला देखो, ये बटन आ रहा है, यस मिस मिल गया। सही है। इस बटन को आपने यूज करना है। तो 35 लिखने के बाद आपने अगेन ये बटन प्रेस किया, एंड देन यू प्रेस इक्वल्स टू। जब आप इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर 43/12 करके कुछ आंसर आएगा, 43/12 फ्रैक्शन। अब अगेन आप SD का बटन प्रेस करो, SD का बटन मोड का नीचे जो आता है ना, मोड के नीचे वाला जो है, इसमें SD का बटन आप प्रेस करेंगे तो 3.583333 सम रिकरिंग डेसिमल आएगा, ठीक है। सो आपको 3.35 आवर्स आपने कन्वर्ट कर लिए आवर्स और मिनट्स के अंदर, यानी कि 3 आवर्स एंड 58 जो आ रहा है 0.583333, ये आपका आंसर हो जाएगा मिनट्स के अंदर, ठीक है। 583333 आपके मिनट्स हो जाएंगे। It doesn't work on normal calculator, Samiha. You need a scientific calculator for this. परी 35 के बाद आपने ये वाला बटन प्रेस किया जो मैंने आपको बताया, अल्फा के नीचे जो बटन है 0 बना के जो कॉमास है, 35 के बाद वो बटन प्रेस करो, फिर इक्वल्स टू का बटन प्रेस करो, इक्वल्स टू का बटन प्रेस करो, करा, इक्वल्स टू का बटन प्रेस करो। इसके बाद आपके पास 43/12 फ्रैक्शन शो हो रहा होगा, या डेसिमल में भी हो सकता है आपके पास आंसर आ रहा हो। फ्रैक्शन आया? या आंसर्स देखो आपको स्क्रीन पे मेरे सारे नजर आ रहे होंगे। इसमें ये बहुत जबरदस्त किस्म की मुझे ये सबसे बेहतरीन लगा कि जो साइंटिफिक कैलकुलेटर के सबसे क्लोज तरीन ऐप मुझे मिली, तो मैंने इसको इंस्टॉल किया था। सो 43/12 फ्रैक्शन भी आ रहा है, कभी रिक्वायरमेंट मिक्स फ्रैक्शन की आ जाए, कभी रिक्वायरमेंट डेसिमल की आ जाए, सो यू कैन इजीली कन्वर्ट। बताओ आंसर आया परी? नहीं आ रहा?
इज इक्वल्स टू के बाद आपका क्या आ रहा है? कौन सा कैलकुलेटर, कौन सा मॉडल यूज कर रही हो? बीगो लाइव पता नहीं क्या आ गया है। सही है, तो एक ही चीज थी जो आप लोग के साथ डिस्कस करनी थी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। साइंटिफिक है, डेसिमल एरर आ रहा है, साइंटिफिक है डेसिमल नहीं, साइंटिफिक तो है, बट टेल मी द नेम ऑफ द मॉडल, द कैलकुलेटर दैट यू आर यूजिंग। कैसियो के बराबर में यहाँ टॉप पे देखो मॉडल लिखा हुआ होगा, FX 570 ES plus I'm using this one. Which model you are using? वैसे आ जाना चाहिए सब। बाकी सबने ट्राई किया, बाकी सबका आ रहा है। मरियम, हाजरा, आयशा आबिद, मरियम खान, सबका आया। अरिशबा का भी आ गया। यस मिस आ गया। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल ट्राई कर लो, चलो लेट मी गिव यू 8.25 आवर्स। ट्राई करो कैलकुलेटर पे, 8.25 आवर्स क्या आ रहा है? 8 प्रेस किया, देन प्रेस दैट बटन, then you press 2.5 and then again press that button, equals to SD. So this would be 8.41666. सही है, आप इस तरह ट्राई कर सकते हो एंड यू विल गेट आंसर्स। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से, पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है? पॉइंट नंबर 2। Okay, so this is also left. Sorry, this one is also left. Point number 1 पे 3 hours है ना, 3 and 3 whole 1/4 है ये। This is not 3, this is 3 whole 1/4. 3 whole 1/4. सही है। ओके, सो 3 whole 1/4 hours है, ठीक है? अब देखिए एक मिक्स्ड नंबर आ रहा है, मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट करना है, मिक्स नंबर को कन्वर्ट करना है आवर्स और मिनट्स के अंदर, ठीक है? मिक्स नंबर को आप कैसे आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे? सिंपली आपने लिख दिया 3 आवर्स, ठीक है? 3 की जगह पर आपने लिख दिया 3 आवर्स, और जो 1/4 है, 1/4 आवर्स को आपने मिनट्स में करना है, तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 60। और अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं तो ये जो 1/4 आवर है, 1/4 इज बेसिकली इक्वल्स टू 0.25। ऊपर अभी आपको बताया था 1/4 इज बेसिकली इक्वल्स टू 0.25। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि 25 मिनट्स, या फिर अगर आप इसको कैंसिल आउट भी करेंगे, सो यू वुड गेट 4 1 is 4 and then 5 is 15, so 15 minutes, ठीक है? So 3 hours and 15 minutes. सही है, 3 hours and 15 minutes. ओके, 160 मिनट्स। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। मिनट्स से जब हम सेकंड्स की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। तो हमने 160 को 60 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर हमारा सेकंड्स का आ जाएगा। सिंपली आप 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? 6 6 is 36, 6 1 is 6 and add 3 it would be 9, 96 and add 2 zeros in the final answer. ठीक है, सो दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। वैसे अभी आप इसको रहने दें, ठीक है? ये दैट कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। सही है, आप डायरेक्टली बस इसको उठाओ जैसे पहले कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई बाय 60, वो आप करते जाओ। सही है, मल्टीप्लाई बाय 60। एक ही चीज दिमाग में रखो अभी,
Any confusion in this? सही है, सबने कॉपी कर लिया इसको? है ना? 0.25 को भी जब करेंगे 60 से तो वही आंसर आएगा। अगर आप 0.25 को मल्टीप्लाई बाय 60 करते तो आपके पास वही आंसर आता 15 मिनट्स। सही है, आगे बढ़े, चले नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, जो आपका टाइम चैप्टर का पॉइंट नंबर 2 है, उसमें आपने ये क्या पढ़ा था? आउटलाइन देख लेते हैं जल्दी से। डिवीजन के बारे में कुछ पढ़ा था? ओके, यू गो। सो सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन में जो हम पढ़ रहे थे वो ये था कि अब हम जो पढ़ेंगे मिनट्स टू आवर्स में जाएंगे, कि मिनट्स टू आवर्स में अब हम स्मॉलर टू बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे। उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉलर टू बिगर। जब हम स्मॉलर टू बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं हमने करना होता है डिवाइड, ओके, एंड मिनट्स टू आवर्स जाएंगे, सो वी विल डिवाइड। आवर्स एंड मिनट्स टू आवर्स जाएंगे, सो हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिवाइड, ठीक है। सो स्मॉलर टू बिगर यूनिट, इट मींस यू हैव टू डिवाइड। सो लेट्स फॉलो अप with this point in our point number 2. Point number 2 है कि conversion of minutes to hours divide by 60 करेंगे, ठीक है, या फिर hours and minutes है to hours जाएंगे, so again you are going to divide by 60. okay, so 360 minutes जाने convert करने के 360 minutes कितने 360 minutes कितने घंटों के equal होते हैं, कितने hours के equal होते हैं? So 360, this is something which is given to us. So you are basically dividing given by the standard, यानी कि एक घंटे में 60 minutes होते हैं, so you are going to divide 360 by 60. सही है, 0 से 0 cancel हो गया, 6 1 is 6 and 6 6 is 36. So 360 minutes is equals to 6 hours. यानी कि हमेशा given number जो होता है उसको आप standard से divide करते हो, ठीक है, गिवन नंबर जो होगा उसको आप स्टैंडर्ड से डिवाइड करते हो कन्वर्जन के लिए। अब 660 मिनट्स है और वो कितने घंटों के इक्वल होगा? सो 660 को आप करेंगे डिवाइड, दिस इज गिवन, 660 इज गिवन टू यू एंड यू आर डिवाइडिंग बाय द स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड क्या होगा कि 1 मिनट के कितने आवर्स होते हैं? 60, दिस इज द स्टैंडर्ड। 0 and 0 gets cancelled, 6 1 is 6 and 6 times 11 is 66. So 660 minutes is equals to 11 hours, right? तो ये हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कन्वर्जन जब मिनट्स टू आवर्स की होती है, हम बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं, हम डिवाइड बाय 60 करते हैं। लेकिन अगर आवर्स एंड मिनट्स है, आवर्स एंड मिनट्स है और इसको हमें आवर्स की तरफ लेके जाना है, तो अब हम क्या करेंगे? हमने करना है कि हमने 4 आवर्स जो है ना उसको तो एज इट इज लिख देना है। पर्पस ये है कि 4 तो ऑलरेडी आवर्स हमें गिवन है ना, आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 4 आवर्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है। मसला है मिनट्स के साथ, यानी बेसिकली हमें इन 40 मिनट्स को उठाना है और 40 मिनट्स को कन्वर्ट कर देना है आवर्स के अंदर। सो 40 वुड बी डिवाइडेड बाय 60 ओनली, ठीक है। 40 को जब 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा 2/3, ठीक है। सो हमारे पास आ गए 2/3, यानी 4 होल 2/3, 4 होल 2/3 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4 आवर्स एंड 40 मिनट्स के अंदर। और अगर इसको मजीद आपको कन्वर्ट करना है, इस मिक्स नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। सो 3 4s is 12 and add 2, सो ये बनेगा 14/3, यानी कि आपका ओवरऑल आप मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर भी दे सकते हो, ठीक है। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट एंड यू विल गेट द मार्क। ओके, सो 7 आवर्स एंड 50 मिनट्स, इनको करना है आवर्स के अंदर। सो ये आवर्स तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, वी डोंट नीड टू कन्वर्ट देम, सो 7 वुड बी कॉपीड एज इट इज,
50 मिनट्स लेफ्ट है, ठीक है। 50 को हम करते हैं डिवाइड बाय 60, सो 50 डिवाइड बाय 60 would give you 5/6, ठीक है, give you 5/6 and final answer would be 7 whole 5/6. पॉइंट नंबर 2 में हमने दो चीजें पढ़ी। पॉइंट नंबर 2 में हमने मिनट्स टू आवर्स के लिए डिवाइड बाय 60 किया था, ठीक है, और आवर्स एंड मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर्स को, तो आवर्स को एज इट इज लिख देते हैं, मिनट्स को कन्वर्ट करना होता है आवर्स में, तो हम डिवाइड बाय 60 कर देते हैं एंड दैट विल बी योर आंसर। इसमें कोई मसला? पक्का सबको क्लियर है ना? Miss, यस आयशा। Miss, can you explain 7 hours and 50 minutes? How? I can't understand this. 50/60, 50/60 को किस तरह से डिवाइड किया? 0 से 0 देखो कैंसिल हो गया, बच क्या गया? 5/6, 5/6 बच गया ना, तो मैंने यहाँ पर उठा के 5/6 लिख दिया। And Miss, 7 will remain the same. 7 will remain the same because 7 तो already hours हैं, तो 7 तो already hours हैं, hours तो उसको तो हमें change ही नहीं करना ना, because we need our answer in hours, so 7 hours तो already हैं। बच गए मिनट्स, 50 मिनट्स कन्वर्ट करने हैं कि 50 मिनट्स कितने हैं, तो 50 मिनट्स को हमने आवर्स में करने के लिए डिवाइड बाय 60 किया तो 5/6 आ गया, सो हमने यहाँ पर उठा के लिख दिया, यानी टोटल 7 आवर 50 मिनट्स में 7 होल 5/6 आंसर होगा। और अगर आप इसको इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट करते हो तो दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है, इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम नंबर्स चैप्टर में कन्वर्जन पढ़ चुके हैं कि मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कैसे करना है। Okay, Miss, thank you. वेलकम। सो ये सबने कॉपी कर लिया? सबने कॉपी कर लिया ये? मोहम्मद, यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस टुडे। ओके ग्रेट, जाहिद ने भी कर लिया, जैद ने भी डन हो गया, हाजरा का भी डन, फातिमा जफर आप कर रही हो? फातिमा जफर, मोहम्मद, आर यू डूइंग इट? ओके ग्रेट, आयशा मुराद इज आल्सो डन। Okay, this I did them myself and I did in decimals. Is that okay? हाँ लेकिन हाँ दैट इज आल्सो फाइन, डेसिमल्स जैसी रिक्वायरमेंट आपको वैसे करना है, ठीक है। अच्छा अब ये करते हैं, देखो अभी मैंने जो आपको ये दो सवाल ऊपर करवाए थे, इसको हमने डिवाइड बाय 60 किया तो ये आराम से 60 से डिवाइड हो गया और एक होल नंबर आंसर आ गया। लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है कि जिसमें जो नंबर आपको गिवन हो वो डिवाइड बाय 60 ना हो, फिर क्या करेंगे? जब 60 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, फिर हम यहाँ पे किस तरह से लाके लिखेंगे कि मतलब लाइक हाउ विल बी राइट, ठीक है, हमें तो होल नंबर में देना है आंसर। अब यहाँ पर केस ऐसा आ गया है कि जिसमें जो मिनट्स हैं 210, क्या हम उसको 60 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज 210 इज नॉट डिविजिबल बाय 60। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस केस, ऐसा कोई नंबर आ जाए जो कि 60 से डिवाइड ना हो रहा हो, सो व्हाट वी कैन डू इज कि हमें पता है कि 1 आवर में, ठीक है, 60 मिनट्स होता है, 2 आवर्स में 120 मिनट्स होते हैं, 3 आवर्स में 180 मिनट्स होते हैं। मुझे कैसे पता चल रहा है? बिकॉज ईच टाइम आई एम मल्टीप्लाइंग द आवर बाय 60, ठीक है, आवर्स टू मिनट्स जाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं ना, आवर्स टू मिनट्स जाना है तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 60 120, 3 को मल्टीप्लाई बाय 60 180, इस तरह 4 आवर्स हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60 वुड गिव मी 240 एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है। सो हमें बोला गया है कि 210 मिनट्स हैं। अब इसमें हम डायरेक्टली 210 डिवाइड बाय 60 नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कट ही नहीं होगा, 21 और 6 जब मतलब लाइक इट कांट कैंसिल ऑफ एंड गिव यू अ होल नंबर। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज you have to think of a number that is closest
and smallest, closest and smaller than 210. यानी इस लिस्ट में आप देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि क्लोजेस्ट टू 210 है और 210 से छोटा भी है. तो आप देखें कि 180 जो है बेसिकली जस्ट 3 hours is equals to 180. 180 is smaller than 210 and it is closest to 210. So 240 पे हम जा नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा. So I'm going to pick up this 180 minute which is equal to 3 hours. So here I'm going to write 3 hours. अब ये जो 180 मिनट्स हैं ये जा चुके हैं, यहाँ पे जा चुके हैं. So 210 में से I'm going to subtract 180 and I'll be left with 30 minutes. Okay. So आपने यहाँ पर इस केस के अंदर जब डिविजिबल बाय 60 नहीं होगा तो आपने सिंपली 210 के क्लोजेस्ट और स्मॉलर वैल्यू पिक करके उसमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं, वो आवर्स यहाँ पर लिखने हैं. और फिर 3 आवर्स जा चुके हैं तो 210 में से आपने दैट इज 3 आवर्स इन टर्म्स ऑफ मिनट्स 180 बनते हैं. तो 210 में से आपने 180 को सब्ट्रैक्ट किया दिस वन, तो हमारे पास फाइनल जो मिनट्स बच गए वो बच गए 30. लेट्स से अगर आपके पास होता, लेट्स से आपके पास कोई और नंबर होता जो कि डिविजिबल बाय 60 नहीं होता. लेट्स से आपके पास होता, एक और एग्जांपल देती हूँ, सपोज 350 मिनट्स. ठीक है, 350 मिनट्स डिविजिबल बाय 60 तो नहीं है फॉर श्योर. अब आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे इसमें कितने आवर्स होंगे, इसमें कितने आवर्स होंगे और कितने मिनट्स होंगे, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखें ये जो लिस्ट बन रही है, आप सोचे हैं कि 5 आवर्स में कितने होंगे, 300 मिनट्स, 560 is 300. 6 आवर्स में कितने होंगे, 360. अब 360 मिनट्स तो इससे बड़ा हो जाएगा, 6 आवर्स तो इससे बड़ा हो जाएगा. तो हम 5 आवर्स लेंगे और 5 आवर्स हमने यहाँ लिखे. ठीक है, 5 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 5 आवर्स में आपके पास कितने मिनट्स होंगे, कौन बताएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 60 करो, क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 60 300 होगा, यस और नो? सो 350 में से आपने 300 माइनस कर दिया, बच गया 50 मिनट्स. ठीक है, 350 में से 300 माइनस कर दिया तो बच गया 50 मिनट्स, जो यहाँ लिख दिया. कोई कंफ्यूजन?